चलो ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत साथ ही सांद्रता व्यक्त करने के जो तरीके हैं, कुल 8 तरीके हैं, उनके बारे में बात करे थे। अब उन्हीं में से सांद्रता व्यक्त करने के जो तरीके हैं उनमें से द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत को हमने देख लिया था। अब बात करेंगे मोलरता के बारे में, ठीक है। मोलरता और इसके बाद जो आएगी मोललता, वो ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इनके डेफिनेशन के साथ साथ इनके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी एग्ज़ाम में आते हैं। इसी साल जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2025-26, उसमें मोलरता और मोललता से ही बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या होगा। चलो देखिएगा, मोलरता 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। ये डेफिनेशन आप 11th में भी पढ़ चुके होंगे, एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। क्या बोला? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इतने से समाप्त नहीं हो जाती है, ये तो केवल डेफिनेशन था। असली चीज़ तो अब आएगा, उसको जब तक नहीं समझोगे आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो मोलरता है उसके फार्मूले को देखेंगे, डेफिनेशन से ही फार्मूला निकलेगा। क्या बोला है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो यहाँ से ले लेंगे। क्या बोला है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है। ये हो गया, बटा में लेंगे। क्या बोला है? शुरुआत में 1 लीटर, तो इसका मतलब है विलियन का आयतन लेंगे। विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, ये फार्मूला है उसका हिंदी में। इसको एक बार याद कर लेंगे। मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलियन का लीटर में आयतन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे? मोलों की संख्या मतलब होता है, एक फार्मूला है, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। क्या करेंगे? द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर चूँकि विलेय वर्ड है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विलेय वर्ड है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ विलेय के मोलों की संख्या, तो द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाते हैं। द्रव्यमान मतलब W और आणविक द्रव्यमान मतलब कैपिटल M। और चूँकि विलेय के मोलों की संख्या है तो यहाँ पर हम लोग B डालेंगे, B। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला दे रहता हूँ, ठीक है। उस फार्मूले से ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा
आणविक द्रव्यमान, ये फार्मूला है। मोल बोलो चाहे मोल की संख्या बोलो, एक ही मतलब है। तो द्रव्यमान बटा क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। तो मैंने यहाँ पर चूँकि मोलों की संख्या बोली थी, ठीक है, आप यहाँ पर देखो मोलों की संख्या बोली थी, तो मैं उसके जगह द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान ले आया। कोई समस्या तो नहीं है समझने में। उसके पश्चात नीचे में क्या है, विलियन का लीटर में आयतन, और इसको किससे दर्शाते हैं, आयतन को दर्शाते हैं V से, और लीटर में आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, लीटर में। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा WB/MB क्रॉस 1/V हो जाएगा। L में कोष्ठक में लीटर को शो करने के लिए लगाया, ठीक। एक स्टेप और हल हो गया, कौन सा, कि यहाँ पर यदि लीटर में है तब ऊपर में 1 है, लेकिन यहाँ यदि हम लोग लीटर के बजाय मिलीलीटर में ml में यूज़ करें तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये समझ आया क्यों ऐसा होगा। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, है ना। 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये फार्मूला। ये फार्मूला जो है वो इतना ख़ास है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ें सब नहीं समझ पाते, और जो नहीं समझेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी पक्का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो आप मोलारता के बारे में A to Z समझ पाएंगे। अब एक बार और सुनिए, डेफिनेशन था मोलारता का, हिंदी फार्मूला लिए, हिंदी फार्मूले को हमने कन्वर्ट किया है, बदला है। यहाँ पर जो हुआ वो समझ गए होंगे उधर फार्मूले से, मोल बराबर द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, है ना। V आयतन हो गया। यहाँ पर जो होता है वो क्या हुआ, ये नीचे दब गया और ये 1/, करके आ गए, ये गणित तरीका है। उसके बाद लीटर को चेंज कर दिए ml में। ये हो गया भाई आपका मोलारता का फार्मूला। और एक बात बता रहा हूँ, यही वो फार्मूला है जिसके दम पर आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने हैं। आपका ये ऊपर का हिंदी फार्मूला काम नहीं आएगा तब, ठीक है। ये फार्मूला है जिसके दम पर आप लोग सॉल्व करोगे। एक काम करेंगे आप लोग, इस फार्मूले को तुरंत रेडी करो, याद करो। क्या लिखे हैं, WB मतलब द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान बताएंगे, किसका द्रव्यमान। B मतलब विलेय, विलेय का द्रव्यमान। MB मतलब आणविक द्रव्यमान, किसका, विलेय का या विलायक का। B लगा है ना भाई, विलेय का। जब B लगा हो तो समझो कि वो किस चीज़ का है, विलेय का है। और A लगा हो तो क्या कहोगे, विलायक का है। तो विलेय का द्रव्यमान और विलेय का आणविक द्रव्यमान। B लगा है मतलब विलेय का, ठीक है ना। B लगा है मतलब विलेय का, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, और यहाँ पर है आयतन। कोई समस्या नहीं है, फार्मूला रेडी है। चलो अब एक काम करना, इस फार्मूले के दम पर हम लोग एक आंकिक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये 19-20 में आए हैं, और हो सकता है ये अपडेटेड करें, इसको अपडेट करें तो आपको ये इसी साल भी दिख सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको हल करेंगे हम लोग। चलो मेरे साथ हल करते चलना आप लोग, ठीक है। ब्लैक ओके है। 8 ग्राम NaOH
ये कितना है 8 ग्राम है और 250 मिली जल में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मोलरता का फार्मूला तो हमारे पास है, अभी निकाले हैं, लेकिन उससे पहले दिया है करके आप चीज़ों को सुव्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले दिया है, ठीक है, तो क्या क्या दिया है उसको देखेंगे। विलेय का द्रव्यमान, जिसको किससे डिनोट करेंगे बताओ तो, WB से, ठीक है। तो एक बात बताओ, उसमें कितना द्रव्यमान बताया है विलेय का? 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम विलेय है। सब कुछ अच्छे से समझ आए, बस देखते जाओ। अगला, विलेय का आणविक द्रव्यमान। फार्मूले में क्या क्या था वो सोचो, फार्मूले में क्या क्या था वो सोचो। तो WB था और WB के नीचे कौन था? MB। तो MB निकालना है हम लोगों को। विलेय का आणविक द्रव्यमान किस चीज़ से डिनोट करते हैं? MB। और विलेय कौन है इसमें बताएंगे आप लोग? NaOH है या जल है? दो ही चीज़ें दिख रही है यहाँ पर, देखो, एक तो ये है और एक ये है। कौन क्या है बताओ मेरे को, कौन विलेय है, कौन विलायक है? NaOH विलेय है, तो उसी का क्या करेंगे हम लोग? NaOH, ठीक। तो इसी को लेकर इसका कैलकुलेशन करते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन को ले लेंगे प्लस हाइड्रोजन को ले लेंगे और इसका आप लोग क्या करो कैलकुलेशन। वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम का होता है, वैसे सोडियम का क्रमांक जो है वो 11 होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि द्रव्यमान की बात चल रही है 23 लेंगे। ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है? 8। द्रव्यमान कितना है? 16। हाइड्रोजन का दोनों सेम रहता है, क्रमांक भी एक, द्रव्यमान भी एक। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे, तो आपका हो जाएगा 40, ठीक है। क्या हो जाएगा? 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। AMU इसको लेते हैं, ठीक। अब दो चीज़ें हो गई, अब एक चीज़ें बच गए। क्या बच गए याद आ रहा है? विलयन का आयतन। फार्मूला में जो जो था उसी को लेंगे। तो क्या दिया है हमको फार्मूला में? 200 ml, ठीक है ना, मिली मतलब ml। अब आप मेरे को ये बताना उसमें, ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। मेरे पास जो है 2 फार्मूले हैं, एक नीचे का है 1000 वाला और एक ऊपर का है। किसको यूज़ करूँ? चाहे तो ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है सुनो। हाँ, यदि आपके क्वेश्चन में ml में लिखा है तो आप नीचे यूज़ करना, और यदि आयतन लीटर में होता तो डायरेक्ट लीटर वाला यूज़ कर लेते। अभी फ़िलहाल हम लोगों के ml में, तो समझ गए होगे किसको यूज़ करना है। कैपिटल M मोलरता इक्वल टू, क्या फार्मूला था? WB बटा MB क्रॉस 1000 V ml में, ठीक। अब इस पर मान रखो।
और बताओ क्या आएगा। तो देखिए यहाँ रखा जाएगा 8, है ना, सही रखें। MB 40 हो जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा 1000, यहाँ कितना रखाएगा 250। ठीक, अब इसको कटा डालो, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। M इक्वल टू हम लोगों का आएगा मोलरता इक्वल टू 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, तो 1/5 गुणा 250 का बता सकते हो, 1000 में भाग होगा, डायरेक्ट 4 तो आएगा वहाँ पर, है ना। और आप चाहो तो 0 0 कटा कर ये सब आप आराम से भी कर सकते हो इसको, लेकिन डायरेक्ट करें तो दिख ये रहा है कि वहाँ पर क्या आने वाला है 4 ऊपर में और बटा में 1। मल्टीप्लाई करेंगे 1 चौक 4 और नीचे का हो जाएगा 5 एकम 5, 4/5। अब इसको आप पॉइंट में ले लेंगे, और पॉइंट में लेंगे तो कितना आएगा, आप लोग कर लेते हैं पॉइंट वाला, 0 पॉइंट करके आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रफ करके दिखा दूँ, बच्चों के जैसे देखते हैं। 0 पॉइंट, पहले तो आप 0 माइनस करोगे, फिर पॉइंट लिए हो तो ये हो जाएगा 40 और 5 अट्ठे 40। ओके, ये हो गया फिनिश। और आप इसमें एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते हैं, 0.80, और ये हो गया कैपिटल M। और इधर हम लोगों ने निकाला है मोलरता। तो ये है हम लोगों का आंसर। ठीक, कहीं कोई परेशानी नहीं, कितना आसान है सब। और इसी तरह से हर एक न्यूमेरिकल निपटते जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। 19-20 में आया था, आप इसको चेक करेंगे, अपडेट करेंगे, हम लोग करेंगे बीच में, देखेंगे कौन इस साल आ चुका है, आपको पता चलेगा। ऐसा ही अनेक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ 2020-22 में आ चुका है। इसको हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, नहीं होगा तो मैं करा कर दूंगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, मोलरता के बाद बारी है मोललता की। फटाफट देखते हैं इसको भी, ध्यान से देखिएगा। मोललता और वो था मोलरता, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। क्या है, 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है, वहाँ 1 लीटर विलियन था। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। वहाँ क्या था, 1 लीटर विलियन था, और यहाँ 1 किलोग्राम विलायक है। में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, परिभाषा तो आपको सेम लगता होगा लगभग, कुछ बारीक अंतर है, उसको देखिएगा। तो को उस विलियन की मोललता कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m। थोड़ा सा एक बार कंपेयर करके दिखा देते हैं, पीछे चलते हैं। ये रहा मोललता, यहाँ 1 लीटर विलियन है, और हम लोग अभी हैं 1 किलोग्राम विलायक। वहाँ था 1 लीटर विलियन। मोललता में क्या है, 1 किलोग्राम
विलायक, बाकी परिभाषा लगभग सेम है। तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या करेंगे इसके साथ हम लोग, बिल्कुल ऐसा ही एक फार्मूला निकालेंगे। मोललता के लिए देखिएगा, मोललता स्मॉल m बराबर, जैसा अभी पहले किए थे उसी तरह, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा, नीचे में क्या लेंगे, यहाँ पर जो था वो तो ले लिए, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ले लिए, नीचे में लेंगे जो परिभाषा में है उसी को देख कर लेते हैं। विलायक का क्या लेंगे नीचे, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, किलोग्राम में द्रव्यमान। याद करें इसको, याद करें। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या सेम है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। वहाँ क्या था एक बार बता सकेंगे, पीछे क्या था जब मोलरता पढ़ रहे थे, नीचे में क्या था, नीचे विलियन शब्द था, यहाँ विलायक है ना, सही बोल रहे हैं। यहाँ विलियन हुआ करता था जब मोलरता की बात करें, यहाँ विलायक, और आयतन हुआ करता था लीटर में, उसमें यहाँ पर किलोग्राम है, तो काफ़ी अंतर है। आप दोनों को जब तक कंपेयर नहीं करोगे आपको समझने में परेशानी हो सकती है। यहाँ देखो, विलियन का लीटर में आयतन, और वहाँ पर क्या है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक, अब जैसा उसको सॉल्व किए थे वैसे इसको करते हैं। ऊपर में क्या लेंगे, WB, और नीचे में MB, और यहाँ क्या लेंगे, विलायक का क्या लिखा है, द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान के लिए W, और विलायक के लिए A या B, क्या A। तो ये बात समझ में है, और ग्राम में लेंगे कि किलोग्राम में लेंगे, तो kg में, है ना। एकदम बारीक चीज़ें हैं भाई, यदि नहीं समझोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। यहाँ मैं आपको एक बता दे रहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। WB, MB, WA और MA, ये सब किसका संकेत है, ऐसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए। B मतलब विलेय, B माने, और W माने द्रव्यमान, और M लगा है मतलब आणविक द्रव्यमान, और A लगा है मतलब विलायक। थोड़ा सा शब्द को पकड़ो, W लगा है मैंने द्रव्यमान बोला, और M लगा है मतलब आणविक द्रव्यमान बोला। B लगा है मतलब विलेय है, B लगा है मतलब विलेय है, और A लगा है मतलब विलायक। अब मैं चारों को एक बार बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से। WB का मतलब हुआ, W लगा है मतलब द्रव्यमान, और B लगा है मतलब विलेय का द्रव्यमान, समझ गए। ये सेकंड वाले का मतलब बताएंगे। M लगा है मतलब आणविक द्रव्यमान, किसका, विलेय का या विलायक का, विलेय का आणविक द्रव्यमान, सेकंड वाला का मतलब। ये थर्ड वाले का मतलब बताएंगे। विलायक का क्या चीज़ है, वो द्रव्यमान है। W लगा है मतलब द्रव्यमान, और A लगा है मतलब विलायक का द्रव्यमान। और M मतलब आणविक द्रव्यमान, A लगा है मतलब विलायक का। तो जब तक उन चारों का मतलब कोई व्यक्ति
नहीं समझेगा और कन्फ्यूजन में रहेगा, उसको ये चैप्टर समझ आ ही नहीं सकता। जब तक वो चारों का मतलब क्लियर नहीं है, उस व्यक्ति को ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। हो गया क्लियर? और यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो बताइएगा, मैं और क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल वो रफ़ की बातें हैं, थोड़ा उसका ज़रूरत यहाँ पड़ रहा है। देखो, विलायक शब्द था तो मैंने ए लिया, और चूँकि द्रव्यमान शब्द था तो मैंने डब्लू लिया। समझ गए ना? द्रव्यमान शब्द था, डब्लू लिया। एक बात और, यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होता है, चूँकि मोल बराबर क्या ले लिया था मैं, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, उसी का यूज़ यहाँ किया है। अब देखेंगे यहाँ आगे क्या होगा। तो WB बटा MB और क्रॉस होकर 1 बटा यहाँ आ जाएगा WA kg में। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था कि नीचे kg है तो ऊपर में 1 है। यदि नीचे का क्या कर दें, बिल्कुल वैसा ही चेंज करेंगे। नीचे का हम लोग अब करने वाले हैं ग्राम में। किस चीज़ में? ग्राम में। तो ऊपर का क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, ऊपर का हो जाएगा 1000। ये है हम लोगों का फार्मूला, मोललता इक्वल टू, ये है आप लोगों का फार्मूला। यूज़ कौन सा ज़्यादा होगा मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये ज़्यादा यूज़ होगा। बाकी ऊपर का कब यूज़ करेंगे, जब डायरेक्ट किलोग्राम में है, और यदि ग्राम में दिया है तो आप नीचे का यूज़ करना। ठीक है, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर विलायक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यदि ये फार्मूला आपका रेडी है तो इस पर काम करके देखें। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग मेरे साथ करेंगे। चालू करें, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएगी। चलो देखना, सबसे पहले यहाँ पर हल लेंगे। दिया है, सबसे पहले ये बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो समझ आता है। डायरेक्ट फार्मूला में रखेंगे तो थोड़ी समझ आएगा। तो देखिए, जो फार्मूले में था उसी का यूज़ करते हैं। ये WB है फार्मूले में। WB किसको बोलते हैं? विलेय का द्रव्यमान। तो आप इसमें खोजिए कि कौन विलेय है और उसका द्रव्यमान दिया है कि नहीं दिया है, और दिया है तो क्या दिया है। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो HCl है और दूसरा जल है। कौन विलेय है, कौन विलायक है, समझ गए? जल विलायक है। तो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय कौन है? HCl है, और उसका द्रव्यमान जो है वो हमको दिया है, वह है, लिखे गया है। विलेय हमको समझ नहीं आ रहा है, विलेय कौन है, तो HCl ऐसा डाल दें। HCl विलेय है का द्रव्यमान, और उसका संकेत लेंगे WB इक्वल टू कितना दिया है? 3.65 ग्राम। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? विलेय के बाद WB के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। MA भी था, MA के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। विलेय जो कि वही है ना, HCl ही है, का कौन सा लेंगे? आणविक द्रव्यमान। क्या संकेत लेंगे पता है?
बताओ तो MB इक्वल टू HCl जो है उसका आप कैलकुलेट करोगे H प्लस Cl, ठीक है, H प्लस Cl, ठीक। क्या करना है देखिए, H प्लस Cl का अलग है, तो H जो है उसका 1 लेंगे। क्लोरीन का जो क्रमांक है वो होता है 17, लेकिन जब बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की तो 17 के डबल से करीब रहता है, तो 17 दूनी 34 और उससे कुछ अधिक, लगभग 1.5 अधिक, तो 35 एक बार चेक कर लेंगे कितना दिया है, 35.5। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा। एक किसके साथ प्लस होगा, एक जो प्लस होगा वो 35 के साथ प्लस होगा तो हो जाएगा 36.5 AMU, ठीक। अब दोनों में एक बात है क्या, जो हमको ये वाला द्रव्यमान दिया है और जो हमको इसका प्लस होके मिला है, वो दोनों पहले से सोची समझी हुई है ताकि हमको कटाने में परेशानी ना हो, ठीक है। देखना, एक चीज़ और शेष रह गई, क्या, विलायक का द्रव्यमान। देखिए प्रश्न 500 ग्राम स्पष्ट लिखा है और उसको हम लोग क्या लेंगे, विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान को W और चूँकि विलायक डला है तो मतलब A, तो यहाँ पर हो जाने वाला है 500 ग्राम। मोललता का जो फार्मूला है उसको लगा लेंगे डायरेक्ट, WB/MB क्रॉस, नीचे में हम लोग लेने वाले थे WA जो कि ग्राम में था, और तब ऊपर में हम लोग यूज़ करते हैं 1000 का, और 500 चूँकि हमको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 500 चूँकि हमको यहाँ दिया हुआ है तो हमको 1000 वाला यूज़ करना है। चलो देखते हैं, यहाँ मान रखेंगे 3.65, ओके। यहाँ नीचे कितना आएगा 36.5, यहाँ पर यूज़ होगा 1000 और बट्टा में यूज़ होगा 500। हल कर लोगे इसको, बहुत आसान है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 0 से 0 कटा लो, ठीक है, ये हो गया। अब जो 10 बचा ऊपर में, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाने वाला है मोललता इक्वल टू, जो 10 बचा है इसको आप देखो, पहले मैं लिख कर दिखा दूँ, 3.65 क्रॉस 10 और बटा में है क्रॉस 5। ऊपर का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो 36.5 हो जाएगा, और नीचे में ऑलरेडी है 36.5, गुणा में है 5। अब इसको कटा लेंगे, ये आपका कंप्लीट कट गया, ठीक है। तो इसके बाद जो बचा वो है 1/5, और 1/5 का जैसे भाग करेंगे आप लोग तो बता सकते हैं 0.2 ये मिलेगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, 0.2 ये स्मॉल m में मिलेगा, ठीक है, मोललता। जब आप इतना कर लोगे तो आपका 3 नंबर रेडी है, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज आपने जो सीखा, 2 मुख्य टॉपिक, मोलरता और मोललता, समझो कि आप आज
3 नंबर का आपका रेडी हो गया। ठीक है, अगले क्लास में बाकी चीज़ों को देखेंगे। देखो मैं दिखा दे रहता हूँ आपको। और काफ़ी कुछ है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स और दिख रहे हैं। जल की मोललता गणना ये भी आया हुआ है, ये इस साल आया हुआ है ना, अपडेट नहीं किए हैं इसको। ये जो है इसी साल आ चुका है। दोनों अभी जो पढ़े आप लोग इसको देख लीजिए, अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 8 तरह के सांद्रता व्यक्त करने के तरीके मैंने बताए, तो उसमें से 4 तो हो गया था, 5वां भी देखा है मोल प्रभाज। ये 6ठा है नॉर्मलता। उसके बाद कौन है आपके बाद? नॉर्मलता के बाद है फॉर्मलता। मोल प्रभाज है ये फॉर्मलता हुआ, और पीपीएम सांद्रण ये रहा। तो अब एक बात बता दें कि जो 8 नाम आपने पढ़ रखे हैं, इनमें से ही न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, और मोलरता और मोललता से तो खास कर आते हैं, मोल प्रभाज से भी आ जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी है। इनके अलावा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये सुन लो, ज़रा ध्यान से सुनना। जैसे सांद्रता व्यक्त करने के 8 तरीके हैं, उसको पढ़ते पढ़ते आपका कम से कम 15-20 क्वेश्चन हो जाता है 8 तरीकों को पढ़ते पढ़ते। 8 तरीकों के डेफिनेशन, सभी डेफिनेशन से फिर फार्मूले बनते हैं। उन फार्मूले से कम 1-1, 2-2 न्यूमेरिकल्स ऐसे करते हुए वो जो 8 तरीके थे उनको पढ़ते पढ़ते 10-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। उनके बाद बारी आती है अणुसंख्यक गुणधर्म की। और अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या है पता है? ये जो 4 मुख्य अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, नाम एक बार देख लेंगे, बाकी आगे जो अगले क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। नाम देख लीजिए। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अवनमन माने कमी। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब इसमें होता है उन्नयन। असल में जब इन चारों को पढ़ना चालू करेंगे तो प्रत्येक टॉपिक का परिभाषा पढ़ेंगे, फिर प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 2 व्यंजक दिखाई पड़ेंगे आपको। प्रत्येक में कितने व्यंजक आएंगे? 2, और वे व्यंजक ही 4 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान सुनेंगे। ये जो चारों नाम मैंने गिनाए हैं, इनके डेफिनेशन को पढ़ते पढ़ते आप इनसे 2-2 व्यंजक कम से कम देखेंगे, और उन व्यंजकों से जो अंकिक प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो कहने का मतलब है इन चारों टॉपिक को पढ़ते 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 लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और हो जाएगा, और उतने में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यही वो टॉपिक है जो अब चालू होगा, और लगभग 10-15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन तक चलते चले जाएंगे ये चारों टॉपिक, क्योंकि हर एक टॉपिक से 2-2 व्यंजक आएंगे, और उन व्यंजकों से कम 2-2, 3-3 अंकिक प्रश्न आएंगे। तो आप 4-2 8 और अंकिक प्रश्नों को शामिल कर ले तो 15 से 20 क्वेश्चन इसी में हो जाएगा। और इस बात की गारंटी है कि जब इसको कराएंगे तो प्रत्येक का व्यंजक आपको इतना इजी फील होगा, सब मक्खन की तरह घुल जाएगा। तो मैं आपको आगे क्या करना है वो एक बार बता दिया, ताकि आपको कोई झिझक मत रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ये चारों टॉपिक को जैसे आप ख़त्म करोगे पढ़ते पढ़ते, चारों का परिभाषा, चारों से 2-2 व्यंजक, और वही व्यंजक लोग एग्ज़ाम में आते हैं, और प्रत्येक व्यंजक से जो सूत्र तैयार होता है उस सूत्र का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जब आप लोग करोगे, बहुत शानदार चैप्टर है। बस एक ही चीज़ है, जिनका मैथ्स वीक है
उनको ये चैप्टर पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, व्यंजक भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। तो व्यंजक और न्यूमेरिकल्स जिनका मैथ्स वीक है वो लोग पसंद नहीं करेंगे। बाकी जिनको मैथ्स बनती है उनको ये चैप्टर इतना अच्छा लगेगा। और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आने की 100% गारंटी है। किसी और चैप्टर से आए या मत आए, इस चैप्टर से 100% आता है। जैसे आप आज आप लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स देखे, मोलरता और मोललता, ठीक है। तो ये रहा परिचय। और अब जो ये टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसको अगले चैप्टर मतलब अगले वीडियोस में कवर करेंगे, अगले क्लास में, आगे की चीज़ें और ज़्यादा शानदार है। शायद अभी जो पढ़े वो आपको उतना अच्छा नहीं लगा होगा जितना आगे की चीज़ें लगेगी। पढ़ने में असली मज़ा तो इन्हीं को है, ठीक है। ये जब पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा। वाष्पदाब क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, और परासरण दाब क्या है, ये इतनी शानदार चीज़ें हैं, आप देखना आगे।